राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सौर मंडल में नवग्रहों में सबसे छोटे और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं वो हैं बुध देव। सबसे छोटे होने की वजह से इन्हें नवग्रहों में राजकुमार का दर्जा भी प्राप्त है। तो वृश्चिक राशि के लाभ भाव 11th हाउस के स्वामी बुध देव 5 अगस्त से वक्र अवस्था में आ गए। इनका वक्री प्रभाव 10 अक्टूबर तक कैसा रहने वाला है आज वृश्चिक राशि के अनुसार चलिए समझेंगे और जानेंगे। चलिए मैं आपको डेट वाइज बताऊंगी जिससे आपको सुविधा हो जाए। जब जब वो ट्रांजिट करेंगे उसको मैं डेट वाइज आपको बताऊंगी, जिससे आप ये देख पाएंगे कि कौन से समय कौन सी घटना घटित हो रही है, और तो उसी को देखकर अपने हिसाब से आपको वैसे ही चलना है। चलिए जानते हैं। पहली अवस्था आएगी आपकी 5 अगस्त से 22 अगस्त तक की डेट है वो। इस समय बुध आपके कैरियर भाव कार्य क्षेत्र पर वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री अवस्था का किसी ग्रह के लिए आना मतलब उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाना। चेष्टा बल क्या है, क्या होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। चेष्टा बल क्या है कि देखिए, ग्रहों का किसी विशिष्ट गति या स्थिति के अनुसार उसका बलवान हो जाना। और ये हमारे 10th हाउस 10th भाव पर आ रहे हैं, तो हमको भी चेष्टा लगानी है, हमको भी ध्यान रखना है, हमको भी प्रयास करने की आवश्यकता है। तो कहाँ का आपके कर्म पर, कार्य क्षेत्र पर, कैरियर में हमें ये देखना है कि हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है, क्यों रुक रहा है। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ आपको चेष्टा लगाने की आवश्यकता है। यहाँ आपका कोई काम सिद्ध नहीं हो पा रहा, रुकावटें आ रही, तो आप इस पर सोचिए कि क्या गलती हुई है, किस वजह से ये काम आपका नहीं बन पा रहा है। तो वक्र अवस्था पर आना मतलब सोचने का समय है, मूल्यांकन करने का समय है। उस बात को आप जाने कि क्या वजह रही है कि ये हमारा काम बन नहीं पा रहा है। तो वक्र अवस्था आपको ये समझाने की कोशिश करे कि इस काम पर आप मूल्यांकन करें, दृष्टि डालें। चलिए दूसरी अवस्था आएगी आपकी 22 अगस्त से 28 अगस्त की। तो 22 अगस्त से 28 अगस्त के बीच वक्री अवस्था में ये बुध एक घर पीछे चले जाएंगे आपके 9th हाउस 9वें भाव पर। जो ये 8 दिन 1 सप्ताह का समय है, इसमें आपके भाग में रुकावटें भी आ सकती हैं। मतलब हमें रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा। जैसे आपको अपने पिताजी से आर्ग्यूमेंट करने से बचना है, अपने सीनियर से वाद विवाद ना करें, इस समय थोड़ा बच कर के रहें। 1 हफ्ता आप हो सकता तो अपनी यात्रा पर रोक लगा दें यदि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो। और छोटी यात्राएं आपकी जो है सामान्य तौर से होती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने नॉर्मली निकलने को मना नहीं किया आपको कि आप घर से ही नहीं निकलें, ऐसा नहीं है। एक कमेंट आया था तो मुझे ध्यान आ गई, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं इस वजह से। और जब ये वक्री अवस्था पर आते हैं तो इनका प्रभाव एक घर पीछे भी हो जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरी अवस्था आती है आपकी 28 अगस्त से 4 सितंबर तक, जब यही बुध मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। जो आपके लिए रुकावट पैदा कर रहे थे अब सॉल्व करते नजर आएंगे। बुध देव मार्गी अवस्था में आपको भाग्य का साथ देंगे। कैसे, किस रूप में मिलेगा? तो आपको वो परिवर्तन के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव हमारे परिवर्तन का भी होता है। और अभी तक आपको परिवर्तन कहाँ नहीं मिला, आपके कैरियर में, कार्य में। तो ये परिवर्तन लेकर के आएगा इस दौरान आपके लिए। चलिए चौथी अवस्था आएगी 4 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक। 23 सितंबर को बुध ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 9th हाउस से 10th हाउस की तरफ। तो ये सूर्य की राशि है जहाँ ये आज गोचर कर रहे हैं, फिर ये वहीं पहुँच जाएंगे। अब यही वो समय होगा जहाँ आपके काम बनेंगे। यहीं आपको प्रयास, कोशिश, चेष्टा लगानी है। अब यही वो समय है जब ये मार्गी हो जाएंगे या डायरेक्ट सीधे हो जाएंगे, तो कोई बिगड़ा हुआ आपका कार्य बनेगा। देखिए बुध के पास आपके 2 घरों का अधिकार है, एक तो वे अष्टमेश है और दूसरे आपके 11th हाउस के स्वामी हैं। इसलिए ये हमारे कार्य क्षेत्र में परिवर्तन योग बना रहे हैं। बुध का संबंध हमारे कम्युनिकेशन से भी है। यदि आप
उस फील्ड में काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो ये व्यापार के कारक ग्रह भी हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा समय है। देखिए, अब आप पूछेंगे कि चेष्टा बल लगाने की क्यों ज़रूरत है। देखिए, अगर आपको ऑफर आ रहा है कहीं से जॉब का आ रहा है या आपने कोई फॉर्म भरा, तो फॉर्म तो भरेंगे, चेष्टा तो लगाएंगे जॉब को पाने के लिए। तो जब आप वो चेष्टा लगाएंगे तो उस कार्य में आपको रिजल्ट मिलेगा। बुध देखने में तो छोटे ग्रह हैं लेकिन धमाल मचा देते हैं। यदि आपका काम शनि, गुरु, मंगल, राहु बड़े ग्रहों से सिद्ध नहीं हुआ तो अब आप बुध को मौका दीजिए। जहाँ बड़ी बड़ी तलवारें, भाले काम नहीं आता, वहाँ एक छोटी सी सुई काम कर जाती है। तो ये बुध देव आपके वही सुई है। देखन में छोटी लगे, घाव करे गंभीर। 4 सितंबर से 23 सितंबर तक ये आपके कैरियर भाग पर डायरेक्ट रहेंगे और आपके कार्य सिद्ध करेंगे। यदि आपका धन लाभ का अवसर नहीं बना है, कोई बड़ी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो जैसे ही ये 23 सितंबर से 10 अक्टूबर का समय आएगा तो ये बुध आपकी कुंडली में एक घर आगे ट्रांजिट कर जाएंगे, जहाँ ये इनकी अपनी राशि है। इस घर के मालिक हैं बुध। 6 नंबर की राशि कन्या राशि और आपके वृश्चिक राशि वालों के एकादश भाव 11th हाउस में आती है और ये बुध की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। लाभ के मालिक लाभ में लाभ भाव पर होंगे। यहाँ आपकी धन की कमी को पूरा करेंगे, आपके कार्य सिद्ध करवाएंगे जो नहीं प्राप्त हो रहे थे या आपके काम नहीं बन रहे थे। नौकरी पदोन्नति के भी योग बना रही हैं। बुध शेयर मार्केट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को भी दिखाते हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे तो इस समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ आकर 11th हाउस में आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। बुध हमारा कम्युनिकेशन है। जिनका काम कम्युनिकेशन से है, अकाउंट से रिलेटेड काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, ऑनलाइन वर्क है, संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं या इंटरनेट से संबंधित जितने भी लोग इनसे जुड़े काम करते हैं वे सब बुध हैं। तो बुध से रिलेटेड है, ये सब बुध से रिलेटेड है। इस टाइम पीरियड में बुध आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके कार्यों में सफलता दिलवाएंगे, लेकिन प्रयास आपको करना है, चेष्टा आपको लगानी है इसमें और अधिकता करने के लिए, जिससे हमें ये लाभ प्राप्त हो सके। तो हमें ऐसा क्या उपाय करना चाहिए? आप 11 दूर्वा ले जाके मंदिर में अर्पण करें गणपति जी के आगे। आपको गणेश वंदना करें, इनके 12 नामों का जाप करें जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। और वो क्या है और आपको ये बोलना नहीं याद है तो आप लिख लीजिए। सुमुख च कदंत कपिलो गजगण का लंबो दरस विक्टो विघ्ननाशन विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भाल चंद्र गजानन। इसको सुने, पढ़ें, बहुत लाभ होगा। निश्चय मानिए भाग्य, उन्नति और कार्य क्षेत्र में सफलता दोनों ही आपको प्राप्त होंगी। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो बुध होता है वो बहन, बुआ, बेटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस दौरान हो सके तो आप अपने बहन, बुआ, बेटी से संबंध बना के रखिए, उनको गिफ्ट्स दीजिए और उनसे कोई वाद विवाद ना करें। तो फिर देखिए आपका रिजल्ट। कहते हैं कि कई बार बड़े बड़े उपाय करने से हमको रिजल्ट नहीं आता, जब हम उस ग्रह से संबंधित बात को करते हैं तभी हमें उसका रिजल्ट मिल जाए। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हर हर महादेव लिखिए। सावन का महीना चल रहा है और आज तो सोमवार का दिन है, बहुत ही उत्तम दिन है। आज तो अष्टमी भी है माता की। और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।